हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस फिर से यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से वोकैबुलरी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो भी मीनिंग जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसको कंटिन्यू हम लोग याद करते जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी मीनिंग है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। जेंटल, ये मीनिंग ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने आपको लिखा दिया है। GENTLE, जेंटल होता है दयालु या एक सज्जन व्यक्ति, ठीक है। सज्जन लिख लो, ये रिपीटेड है, ठीक है। जेंटल होता है सज्जन। अब कुछ मीनिंग जो है ना वो क्या करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट मीनिंग होंगे आज की क्लास में, और ऐसी मीनिंग होगी जो मतलब सीखने के लायक है ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग टैम। अब देखो ये एक जो मीनिंग है ना, ये थोड़ी मतलब एक नई मीनिंग है ना। तो टैम को क्या बोलते हैं? पालतू। कोई जानवर है जिसको क्या करता है, मनुष्य अपने अधीन में कर लेता है ना, कोई या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको वो अपने अधीन में कर लेता है, दैट मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे? टैम बोलेंगे, राइट। टैम क्या होती है? पालतू होता है, मतलब TAME, टैम मीन्स होता है पालतू। थर्ड मीनिंग को हम लोग लिखेंगे, टैम के बाद लिखेंगे हम्बल। देखो ये जो सारी मीनिंग है ना, जैसे ये वाली मीनिंग होगी, ये वाली मीनिंग होगी, ये रिपीटेड है, ठीक है। हम्बल मीन्स क्या होता है बताओ? विनम्र, राइट। हम्बल मीन्स क्या होता है? विनम्र। नेक्स्ट लिखेंगे हार्मलेस। हार्मलेस बताओ क्या होता है? ये होता है हानिकारक, राइट। हार्मलेस क्या होता है? हानिकारक होता है, ओके। नोट डाउन कर लेंगे, सबको पता है हार्मिस क्या होता है? हानि होती है। तो हार्मलेस भी क्या हो जाएगा? एक हानिकारक कोई चीज हो जाएगी, राइट। ठीक है, मीनिंग तो ये याद करने वाली है, ठीक है। टैम। नेक्स्ट लिखेंगे लाइकिंग। तो उससे पहले लिखो एवरेंस, AVAVHO, AVHORRENCE, AVHORRENCE, ये घृणा होता है, ठीक है। क्या होता है? घृणा। एवरेंस क्या होता है? घृणा करना, राइट। स्पेलिंग देखो नोट डाउन करनी है, AVHORRENCE, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे लाइकिंग, LIKING। लाइकिंग बताओ क्या होता है? ये होता है पसंद, राइट। लाइकिंग क्या होता है? पसंद। लाइकिंग के बाद लिखेंगे एवर्जन, AVERSION, AVERSION। देखो एवर्जन भी क्या होता है? ये एवर्जन मीन्स भी क्या होता है? घृणा करना होता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, अभी समझा देंगे हम, लिख लो। एवर्जन के बाद आता है एप्रिसिएशन, APPRECIATION, APPRECIATION। एप्रिसिएशन, देखो एप्रिसिएशन क्या होता है? प्रशंसा, राइट। ठीक है, एप्रिसिएशन क्या होता है? ये होता है प्रशंसा। नेक्स्ट लिखो पर्सिमोनियस। क्या लिखा? पर्सिमोनियस, ठीक है। PARSIMONIOUS, PARSIMONIOUS। पर्सिमोनियस होता है मितव्ययी। ठीक है, अब देखो इसको हम एक बार समझ लेंगे। देखो जेंटल आपको पता है जी, रिपीटेड मीनिंग है जो पिछले सेशन में करा चुके हैं। टेम क्या होता है? टेम याद करने वाली मीनिंग है। टेम होता है पालतू, राइट। जैसे कोई भी चीज है जिसको कोई व्यक्ति किसी जानवर को या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको क्या कर लेता है? अपने बस में कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है, हम उसी को क्या बोलेंगे? पालतू बोलेंगे ना। हम्बल देखो रिपीटेड है, विनम्र होता है। हार्मलेस देखो क्या होता है? हानिकारक। एवरेंस, AVHORRENCE, ये घृणा करना होता है। और उसके बाद एक मीनिंग और आती है एवर्जन। एवर्जन मीन्स भी क्या होता है? घृणा करना होता है, राइट। लाइकिंग आप सबको पता है, लाइक में जैसे लाइक होता है ना, लाइक पसंद करना, तो वही है। एप्रिसिएशन कहते हैं ना, जैसे एप्रिशिएट करना है, राइट। एप्रिशिएट का मतलब होता है कि किसी को प्रशंसित करना, तो वही है। एप्रिसिएशन क्या होता है? प्रशंसा करना, राइट। पर्सिमोनियस देखो इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये, है ना। आपने एप्रिसिएशन तो क्या होगा? सुना होगा, लेकिन पर्सिमोनियस ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। PAR PARSIMONIOUS। पर्सिमोनियस क्या होता है? मितव्ययी। आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर मितव्ययी का मतलब समझ में नहीं आ रहा। मितव्ययी क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूं। मितव्ययी मतलब
जो खर्चा करने में कंजूसी करे, है ना। आप देखा होगा ना, आपके मित्र होंगे, है ना, और या फिर और भी कोई ऐसे लोग होंगे आपके साथ में जो खर्चा करने से डरते हैं, है ना। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी होटल में जाओ खाना खाने के लिए अपने मित्र के साथ, तो आपने देखा होगा ना, खर्चा करने से एक दूसरे लोग क्या करते हैं कि दोस्त आपस में डरते हैं, है ना। तो सीधा सीधा इसका जो एग्जाम्पल है, सीधा सीधा इसका जो मतलब है वो ये है कि जो खर्चा करने में कंजूसी करे उसको ही हम मितव्ययी कहते हैं। अब बात ये समझ में आती है कि सर ठीक है, इसको हम याद कैसे करेंगे, बहुत अच्छी मतलब अच्छी ट्रिक है याद करने की। देखो, पर्सिमोनियस, पर्सिमोनियस कैसे, किस मितव्ययी, मतलब मितव्ययी का मतलब होता है कि मित्र हमेशा क्या करता है, मितव्ययी से ऐसा लग रहा है जैसे मित्र, तो मित्र हमेशा क्या करता है, खर्चे को कम करता है, राइट। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो खर्चा करने में कंजूसी करे, इसके आगे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पर्सिमोनी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग जो मीनिंग लिखेंगे वो लिखेंगे जनरस, ठीक है। GENEROUS, जनरस बताओ क्या होता है, सबको पता है दयालु होता है, राइट। ये भी देखो रिपीटेड मीनिंग है, राइट। बहुत सारी मीनिंग होंगी जो रिपीटेड होंगी। जनरस। फ्रूगल देखो, FRUGAL, देखो फ्रूगल क्या होता है, कंजूस व्यक्ति, राइट, वही बात आ गई। FRUGAL, फ्रूगल क्या होता है, कंजूस होता है, राइट। स्टिंगी, STINGY, ठीक है। STINGY, देखो ये भी क्या होता है, ये भी कंजूस ही होता है, स्टिंगी। दोनों मीन्स भी सिनोनियम्स हो जाएंगे। मैंने जैसे आपको इससे पिछली वाली क्लास में भी आपको बताया था कि सिनोनियम जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में हो जाएगा कि सिनोनियम्स क्या होते हैं। सिनोनियम्स वो होते हैं जो मतलब मीनिंग सिमिलर होते हैं, है ना। तो फ्रूगल मीन्स भी क्या होता है, कंजूस होता है, और स्टिंगी मीन्स क्या होता है, STINGY, इसका मतलब भी कंजूस ही होता है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे, राइट। इतना आपको अच्छे से समझ के चलना है। नेक्स्ट मीनिंग को हम लोग लिख लेंगे। फ्रूगल के बाद लिखेंगे हम लोग स्टिंजी के बाद लिखेंगे डर्थ, DEARTH। डर्थ होता है कमी। देखो, डर्थ हो गया, इससे पहले मैंने आपको बताया था, स्कार्सिटी पढ़ाया होगा मैंने आपको, है ना। उसका मतलब भी क्या होता है, कमी होता है, कम करना। और डर्थ क्या होता है, DEARTH, डर्थ होता है क्या, कमी, है ना। तो ये आपको मीनिंग आपको याद करनी है, राइट। एबंडेंस लिखो, ABUNDANCE, ABUNDANCE, प्रचुरता। एबंडेंस क्या होता है, प्रचुरता, ठीक है। 15 नंबर, एक्स्ट्रावेगेंस, EXTRAVAGANCE, एक्स्ट्रावेगेंस बताओ क्या होता है, ये होता है फिजूल खर्च। देखो, एक्स्ट्रावेगेंस क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंस होता है फिजूल खर्च करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो फालतू का खर्च करते रहते हैं ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिजूल खर्च करो, नहीं होना चाहिए फिजूल खर्च। मतलब जहां पर खर्चा करने की जरूरत हो वहीं पर केवल खर्चा करो, लेकिन फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए। तो आप इसको देखो, जो फिजूल खर्च करता है आप उसको कैसे करके डिफाइन करोगे कि सर वो तो एक्स्ट्रावेगेंस कर देता है। मतलब एक्स्ट्रा मतलब होता है कि बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा कोई चीज दे देना, तो वो मनी को एक्स्ट्रा कर देता है ना। फिजूल खर्च कर रहा है, फालतू का पैसा खर्च कर रहा है भाई। कौन, एक्स्ट्रावेगेंस। 15 है ये, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंस लिख लिया। उसके बाद लिख लेंगे स्कार्सिटी। देखो अभी मैंने बताया था ना, डर्थ आगे इसमें भी, ये भी रिपीटेड होगी, स्कार्सिटी, SCARCI। स्कार्सिटी देखो ये भी क्या होता है, कमी, ठीक है, SCARCITY, ठीक है। स्कार्सिटी हो गया। नेक्स्ट लिख लो सफिशियंसी, SUFFICIENCY, सफिशियंसी बताओ, SUFFICIENCY, पर्याप्त। बोलते हैं ना सफिशियंट है हमारे पास, तो वो चीज तो पर्याप्त है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है कि
देखो डर्थ मैंने अभी आपको बताया था, है ना, उसके बाद स्कार्सिटी मैंने आपको अभी बताया था, तो ये भी देखो सेम है ना, कमी और ये भी कमी है। एक्स्ट्रावेगेंस बता दी मैंने, सफिशिएंट मतलब सफिशिएंसी हो गया पर्याप्त, कोई भी चीज जो है वो पर्याप्तता में है, राइट। तो ये जो मीनिंग मैंने आपको लिखी है लगभग 70 मीनिंग, इसका इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर पर ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, कोई भी चीज है जो पारदर्शी है, राइट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी। OPQ अपारदर्शी, OPAQUE अपारदर्शी, ठीक है। OPQ क्या होता है, अपारदर्शी। या फिर OPQ ये एक रिपीटेड मीनिंग है, मैंने आपको बताया था। OPQ क्या है, एक रिपीटेड है, ये धुंधला भी होता है। क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, कोहरा में जब हम जाते हैं, जब कोहरा कटता है तो वहां पर धुंधला धुंधला दिखाई देता है, या फिर बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर फॉग टाइप का ऐसा होता है, तो वहां पर भी धुंधला दिखता है, तो उसको ही हम ओपेक्यू बोलेंगे, ठीक है। ये रिपीटेड है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है ओपेक्यू के बारे में, ठीक है। उसके बाद लिखो इमिनेंट, IMMINENT। IMMINENT ये क्या होता है, शीघ्र आने वाला। इमिनेंट बताओ क्या होता है, इमिनेंट होता है शीघ्र आने वाला, ठीक है। इमिनेंट का मतलब समझ रहे हो आप, शीघ्र आने वाला, मतलब जल्दी आने वाला, या कोई चीज निकटता में दर्शाई जा रही है, उसको इमिनेंट बोलेंगे। स्पेलिंग क्या होती है, IMMINENT, इमिनेंट। इसको आपको एकदम माइंड में कैप्च कर लेना है मीनिंग को, ठीक है। इसको एक मीनिंग को आपको थोड़ा बड़े ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ वीडियो को देख लीजिए तो याद हो जाएगी। OPQ देखो स्पेलिंग क्या होती है, OPQ OPAQE। OPQ क्या होता है, जल्दी बताओ। OPQ होता है धुंधला, है ना, मतलब साफ नहीं दिखाने वाला, धुंधला दिखाई देने वाला, राइट। ट्रांसपेरेंट सबको पता है, ठीक है। तो इमिनेंट हो गया, इमिनेंट क्या लिखो, प्राइड, सबको पता है सर। प्राइड क्या होता है, गर्व होता है, गर्व मतलब समझ रहे हो, घमंड। तो प्राइड क्या हो जाएगा, घमंड। ह्यूमिलिटी लिखो, HUM HUMILITY। ह्यूमिलिटी क्या होता है, ये भी विनम्रता होता है, ठीक है। ह्यूमिलिटी भी क्या होता है, विनम्रता, ठीक है। HUMILITY। सैम, सैम कौन सा वाला सैम, शर्म वाला भैया, शर्म नहीं आती ना, सैम। स्पेलिंग देखो, SHAME, सैम क्या होता है, शर्म करना, शर्म, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, SHAME, राइट। सैम क्या होता है, शर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम्बलनेस। आपने एक चीज नोटिस किया आज, विनम्रता, विनम्रता इससे पहले भी लिखा था, अभी मीनिंग जो मैंने इसको मतलब इरेज किया है, इससे पहले भी लिख चुके हैं विनम्रता। कितनी बार विनम्रता की मीनिंग आई है, देखो, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, विनम्रता। विनम्रता के बारे में ज्यादा जिक्र किया जा रहा है आज की इस टॉपिक में, ठीक है। ऑटोमेटिक आ रही है स्पेलिंग, तो ये भी एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और सब सिंपल मीनिंग है ये सारी, ठीक है। हम्बलनेस के बाद लिखो डिवेसमेंट, डिवेसमेंट, DEVASMENT। क्या लिखा, DEVASMENT,
डिबेसमेंट होता है गिरावट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो आपको लिखनी है। नेक्स्ट देखो एग्जीक्यूटिव, ACQUISITIVE, ACQUISITIVE। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? देखो ये होता है लालची। क्या होता है? ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो याद करने वाली है, गिरावट वाली। डिबेसमेंट, DEVASEMENT, डिबेसमेंट क्या होता है? गिरावट होता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ACQUISITIVE, ये लालची होता है। लालची व्यक्ति है जो कौन है? एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग ऑस्टर, AUSTERE। ये होता है सादा। अब कहेंगे सर ये सादा मतलब क्या मतलब है? इसका मतलब सादा, AUSTERE, ऑस्टर, सादा मतलब नो। इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं अपनी भाषा में? नो फैशन। नो फैशन, जो कोई फैशन ही नहीं करता है, मतलब उसे फैशन ऐसे से कोई मतलब नहीं है ना। बहुत सारे लोग रहते हैं ना, जिससे आज का दौर चल रहा है, जो कोई फैशन में रहता है, बड़े एकदम टीचिंग बन के एकदम, वो इससे कोई मतलब नहीं है हॉस्टल को। मतलब ये सादा सिंपल बढ़िया आराम से, मतलब सादा सादा जीवन उच्च विचार जो होता है ना, तो ये सेंस वहां जा रहा है सादा का मतलब, ठीक है। इसको हमने लिख दिया नो फैशन, मतलब कोई ज्यादा फैशन से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। सॉरी। फ्रूगल देखो ये रिपीटेड हो गई है इसी क्लास की, क्या है? रिपीटेड मीनिंग है ये। फ्रूगल कंजूस, सॉरी। माइजरली, MISERLY, ये भी कंजूस होता है। आज कंजूस जो है ना, कंजूस भी कई बार रिपीटेड हुआ है आज, है ना, कंजूस वाली जो मीनिंग है ना। और नेक्स्ट देखो अर्बन, और सबको पता है अर्बन क्या होता है? शहरी, राइट। तो आज भी हम लोगों ने जो है वो 30 मीनिंग को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो और क्या करेंगे हम लोग डेली की तरह, जैसे जो पुरानी वीडियो में हम लोगों ने जो मीनिंग को पढ़ा था ना, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आज की भी जो मीनिंग लिखी हुई है उसको भी कंटिन्यू उसको याद करते जाएंगे, राइट। ये भी मीनिंग को छोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार लगातार करना है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना रखते हैं और मिलते हैं हम लोग फिर से एक नई सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।